अच्छा, तो 20 लाख आप लोग सरकारी योजना की बात कर रोजगार की बात करते जी, हैं, जी। रोजगार आएगा कहाँ से? नमस्कार, प्रणाम गोड़ लगतनी। हम हई राजा रतनी मैच बॉक्स के खास मुहिम के साथे हम हाजिर बानी। अभी बांसटी विधानसभा उत्तर प्रदेश के ताज केकरा सर पे रही। तो हम जब आवे नहीं तो बेजाई बांसटी विधानसभा है। विधानसभा में सबसे बहुचर्चित विधानसभा है। बहुचर्चित विधानसभा में हमारे साथ बानी बहुचर्चित नेता मदन कुमार यादव जी, यहाँ के कांग्रेस से दावेदारी करतनी। सर बहुत बहुत स्वागत बराऊ। धन्यवाद। सीधा सवाल करेगा हम जानल जानी, रउआ के क्षेत्र के जनता वोट काहे दी? देखिए विगत 5 सालों की बात की जाए, हम लोग युवा हैं और विगत 5 सालों में लगातार मैं जनता के बीच में रहा। जनता के सामान्य जो भी मुद्दे हुए यहाँ पे, उन पे मैं लड़ा। चाहे मुद्दा सड़कों का हो, स्वास्थ्य का हो। कोरोना काल में भी मैं लगातार जनता के बीच में रहा। जितना हो सका लोगों की मैं मदद किया। उनको जहाँ हमारी ज़रूरत पड़ी, मैं उनमें ज़रूर शामिल हुआ। तो हमें पूरा विश्वास है कि जनता अपना आशीर्वाद भी हमें देगी। कांग्रेस के बात करी जाओ तो कांग्रेस के स्थिति ऐसा बाकी कांग्रेस लगभग डूबत पार्टी हो गई रही है, अभी तक शांत रही है। लेकिन एबरी पहला बार एगो अच्छा डिसीजन ले लिया कांग्रेस कि बिना गठबंधन के चुनाव लड़ता है। तो का कयास लगावल जाओ, बहुमत आई? देखिए जिस प्रकार से प्रियंका दीदी यहाँ आके कैंपेन की और कांग्रेस के जो जितने भी सिपाही रहे हैं, निचले स्तर से लेके ऊपरी स्तर तक जो भी नेता और कार्यकर्तागण हैं, लगातार 5 साल भाजपा के गलत नीतियों के विरोध हम लोग सड़कों पे रहे। तो हमें पूरा आशा और विश्वास है कि यह जो चुनाव है, इसमें कांग्रेस पार्टी को पूर्ण बहुमत मिलेगा और हम बहुमत से अपनी सरकार बनाएंगे। अगर रउआ के जनता एजा से चुनत हिया तो और विकास के का एजेंडा हुई, का विकास के मापदंड हुई? देखिए विकास की जहाँ तक बात होती है, विकास में एक सबसे बड़ा मुद्दा होता है कि आम जनमानस को वो सारी सुविधाएं मिलें जिनको उन्हें मूल रूप से आवश्यकता हो, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार। इन्हीं मुद्दों पे हम लोग चुनाव लड़ेंगे और हमें पूरा विश्वास है कि जनता को जब अपने मुद्दों की बात की जाएगी तो वो हमारे साथ रहेंगे और हमारा सहयोग करेंगे। और जो भी कांग्रेस जन है या हमारे जैसे जो भी यहाँ नेता मैदान में हैं, वो इन्हीं मुद्दों पे चुनाव लड़ेंगे। अगर ये मुद्दा पर चुनाव लड़ता तो राउर पार्टी अब लॉलीपॉप देखी, राउरे पार्टी ना सारा पार्टी लॉलीपॉप देहल बे उत्तर प्रदेश के लोग के शुरू कर दिले बिया। तो एगो लॉलीपॉप में रउआ सबसे बड़ा बात बा कि रउआ लोग लिखले बानी किसान के पूरा कर्ज माफ। ई कहाँ हाँ से हुई? देखिए केंद्र के लगे तो रुपये कम बा। मैं एक बात बताता हूँ कि लॉलीपॉप तब कहा जाता है जब जनता को कुछ दिखाया जाए और वो उसे मिले ना। कहाँ मिला है? पिछले और 15 साल में तो नहीं मिला है। मैं आपको बता रहा हूँ, आप शायद भूल रहे हैं कि एक बार में जो कांग्रेस की सरकार थी 72,000 करोड़ रुपया किसानों का कर्जा माफ की थी और आने वाले समय में भी। वो तो एक बार की बात है ना। जी जी। उसके बाद तो 15 साल से लगातार पार्टियां लॉलीपॉप देती जा रही है। यहाँ तक कि अस्पताल खराब है, अस्पताल बंद पड़े हुए हैं, अस्पताल तक चालू नहीं हुए नहीं, हैं। मैं उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो इधर हम लोग कई सालों से शासन में रहे नहीं हैं, करीब करीब 32 साल हो चुके हैं। तो अब जब हमारी सरकार आएगी तो इन सारी सुविधाओं को बढ़ाया जाएगा, उन्हें अच्छी तरह से सुव्यवस्थित किया जाएगा और उन्हें सुचारू रूप से चालू किया क्या जाएगा। लगता है 3 दशक बाद आपकी वापसी हो रही है? बिल्कुल, जिस प्रकार से प्रियंका दीदी यहाँ मेहनत कर रही हैं और यहाँ के जो आम कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, जिस स्तर से सड़कों पे सीधे-सीधे मेहनत की हैं, उससे हमें पूरा विश्वास है कि कांग्रेस पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार में आ रही है और यूपी में हम सरकार बनाएँगे। जैसे यूपी में सरकार बनाएंगे। बिल्कुल। यूपी के मुख्य मुद्दा क्या होगा पूरे उत्तर प्रदेश के लिए आपका? देखिए, यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा जो है हमारे किसान भाई हैं और किसान तो पूरे देश का रोजगार। मुद्दा बने हुए हैं। बिल्कुल, तो उस तरह यूपी में भी किसान हमारे मुद्दे होंगे और रोज़गार एक बहुत बड़ा मुद्दा है। महिला सशक्तिकरण, महिला मुद्दा जो है उस पे भी यहाँ चुनाव लड़ा जाएगा। तो महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं तो उन्नाव वाला में वो लेडीज को आप लोग टिकट दिए हो तो टिकट लौटा दीजिए। देखिए हो सकता है किसी प्रकार का दबाव हो या कुछ हो। अभी तो मैं अब ये पूरी जानकारी हमें नहीं हो पाई कि उन्होंने टिकट वापस किया। पर ऐसा ज़रूर है कि उनके ऊपर अगर हत्या उनके परिवार के लोगों की हत्याएँ करवाई जा सकती है तो कुछ भी किया जा सकता है। हो सकता है इस तरह का दबाव बनाया गया हो और पूरी अभी जानकारी हमें इस बारे में नहीं है। अच्छा, तो 20 लाख आप लोग सरकारी योजना की बात कर रोजगार की बात करते हैं, रोजगार आएगा कहाँ से? भैया एक बात बताइए, अभी भाजपा की गवर्नमेंट थी।
पता नहीं रोजगार क्या दी नहीं दी। इनके आंकड़े जब आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत सारा ऐसे विभाग हैं जहां ये नियुक्ति कर चुके हैं, जबकि हुआ ऐसा कुछ नहीं है। हमें एक सामान्य सी बात लगती है, शिक्षा विभाग हुआ या अन्य जो विभाग हुए हैं उनमें इतने रिक्त पद खाली हैं कि अगर उनको सही सुचारू रूप से भर दिया जाए और नया कुछ रोजगार पैदा किया जाए, नई नौकरियां निकाली जाए, तो ये 20 लाख बहुत बड़ी संख्या नहीं है, इसे आसानी से पूरा किया जा सकता है। आप लोग लिख रहे हैं कि मुफ्त में होगा 10 लाख इलाज, जबकि नरेंद्र मोदी जी का आयुष्मान भारत योजना है तो वो भी तो मुफ्त में इलाज होता है। हाँ बिल्कुल, वो 5 लाख का जो बीमा देते हैं उसका हम लोग आंकड़ा बढ़ा दिए हैं, और हर व्यक्ति के लिए। मतलब ये नहीं है कि गिने चुने कुछ लोगों की हम बात कर रहे हैं। हम यहाँ जो भी गरीब तबका है, मैं उनके लिए हमारी पार्टी कह रही है कि हम 10 लाख का मुफ्त इलाज देंगे। जब बासठी विधानसभा की बात होती है तो यहाँ राजभरों की वोट की संख्या बहुत वोट परसेंटेज अधिक है। जी जी। उस संदर्भ में आप अपना वोट बैंक क्या देख रहे हैं? देखिए, हम लोगों के यहाँ जो है राजभरों की संख्या माना जाता है बहुत ज़्यादा है, उनसे कुछ कम यादव वर्ग भी यहाँ हैं, और हम जातिगत समीकरण पे बात नहीं करना चाहेंगे। हम बस ये जानते हैं तो राजनीति करती ही नहीं है। जातिगत राजनीति पे हम चर्चा ही नहीं करेंगे। हम लोग बस ये जानते हैं कि यहाँ का जो युवा वर्ग है, लगातार आप देख रहे हैं पिछले 3 बार से बसपा, सपा और भाजपा ही यहाँ सरकार में रही, और उत्थान के नाम पे शून्य है। और यहाँ के युवा बेरोजगार हैं, महिलाओं का के साथ क्या सलूक हो रहा है आप लोग लगातार देख रहे हैं। तो हमें मैं जातिगत बात नहीं करूँगा, हमें पूरा विश्वास है कि यहाँ के युवा, महिलाएं, नौजवान, बुजुर्ग जो भी हैं, सारे लोग कांग्रेस से जुड़ेंगे और कांग्रेस मजबूती से चुनाव लड़ेगी। बासठी विधानसभा का मुख्य समस्या क्या है? भैया यहाँ हर जगह की सबसे बड़ी समस्या जो है शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, वही चीज़ें यहाँ भी हैं, उन्हीं का अभाव यहाँ भी है। यही सब हमारे मुख्य मुद्दे हैं। यहाँ बाढ़ का जो मुद्दा है, जो क्षेत्रीय मुद्दों की बात की जाए तो यहाँ बाढ़ की समस्या बहुत बड़ी है। एक चाचा बताया कि दियरी क्षेत्र है, तो दियरा क्षेत्र में लोगों को क्या क्या समस्या है? मतलब वही दियरांचल बाढ़ जब आती है तो लोग बेघर हो जाते हैं, तो उनको कहीं अस्थायी रूप से बसा दिया जाए। और मान लीजिए कुछ ऐसी इलाके हैं जहाँ पे अगर रिंग बंधा बना दिया जाए तो लोग सुरक्षित रह सकते हैं। अगर आपकी सरकार आती है, आपको विधायक चुना जाता है, यहाँ की जनता चुनती है, तो क्या ये सारे काम आप करेंगे? बिल्कुल, अगर हमारे जैसे व्यक्ति पे यहाँ की जनता विश्वास करती है तो मैं उनके विश्वास को तोड़ूंगा नहीं, और यहाँ उनके उन्नति के लिए यहाँ जो भी संभव होगा शासन द्वारा वो सारे चीज़ कराए मदन जाएंगे। जी, 5 साल पहले चुनाव जब लड़ा जाता है तो सारे लोग, सारी पार्टियां वादा करती है, लेकिन वादा करके फिर जनता को भूल जाती है, ठेंगा दिखा देती है। हाँ, हम आपसे ज़रूर ये कहना चाहेंगे कि अन्य दलों की मैं बात नहीं कर सकता, और कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो कहती है वो करके दिखाती है। और हम जो भी वादा, ये प्रतिज्ञा पत्र के माध्यम से हम लोग जो भी वादा जनता के बीच में किए हैं, हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि हमारी जब सरकार बनेगी तो ये सारे वादे पूरे किए जाएंगे। आप एक तरफ वादा कर रहे थे, आपके वादे में है कि बिजली बिल है सबका हाफ होगा, कोरोना काल वाला साफ होगा, तो बिजली तो बहुत कम रह रही है, तो हाफ क्या करना है? नहीं, बिजली अब धीरे धीरे सुधार में है, और हमारी जब सरकार बनेगी तो हम लोगों के बीच 24 घंटा बिजली देंगे। और उसमें जो बिल जो एक सीमित होना चाहिए, जो इस सरकार में काफ़ी ज़्यादा वसूली हो रही है, वो सब कम कर दिया जाएगा। जो हम कह रहे हैं बिल्कुल इस पे खड़े कैसा रहेंगे। रिस्पॉन्स मिल रहा है? हाँ, क्षेत्र में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, और कांग्रेस के प्रति लोगों का रुझान है। कांग्रेस आज चर्चा का विषय बनी हुई है, और हमें पूरा आशा है कि जनता कांग्रेस का साथ देगी। सब लोग टिकट के लिए दिल्ली लखनऊ दौड़ रहे हैं और आप यहाँ घर पे बैठे हुए हैं। देखिए भैया, दिल्ली लखनऊ हम लोग सामान्य परिवार से आते हैं, और हम लोग ज़मीनी स्तर पे काम करना पसंद करते हैं। और वर्तमान समय में आप जब कांग्रेस का टिकट का बंटवारा हुआ है तो आप लोग एक चीज़ देखे होंगे कि ज़मीन से जुड़े लोगों को टिकट दिया जा रहा है। तो इतना विश्वास रखिए कि जब हम अपने क्षेत्र में मजबूत रहेंगे तभी कोई पार्टी हम पे विश्वास करेगी। तो हम लोग लगातार अपने क्षेत्र में कैंपेन कर रहे हैं, कांग्रेस की मजबूती की बातें कर रहे हैं, और हमें पूरा विश्वास है कि हमें लखनऊ और दिल्ली जाने की आवश्यकता नहीं है। टिकट यहाँ रह के भी पाया जा सकता है अगर जनता टिकट के नहीं बीच। मिलता है तो बागी बन के चुनाव लड़िएगा? यदि टिकट नहीं मिलता है तो मैं बागी बन के चुनाव नहीं लड़ूंगा। मैं कांग्रेस का सिपाही हूँ, कांग्रेस के साथ रहूंगा। जो भी प्रत्याशी को यहाँ से टिकट मिलेगा मैं उनकी मदद करूंगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो ये मदन कुमार यादव जी रनी हाँ, यहाँ के सुननी हाँ, बदकुचन साफ सुथरा। मैच बॉक्स की टीम से मिलकर हुआ कैसन लगा? आपकी टीम बहुत अच्छी काम कर रही है, और आप नित नई उन्नति के मार्ग पे आगे बढ़ें, बस यही ईश्वर से कामना हमारी रहेगी।
बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये बतकुचन सुनते हाँ मदन कुमार यादव जी के बतकुचन कैसन लागल के कमेंट करके बताई। अगर यहाँ सपोर्ट करते हैं तो वीडियो के फैला दी आ इहों के फैलेबे करे। वीडियो देखला खातिर बहुत बहुत धन्यवाद।